बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम दो न्यूज़ जो है वो आज डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास है जी, पाकिस्तान वेलकम यूएस डेजिग्नेशन ऑफ बीएलए मजीद ब्रिगेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि यूएस जो है उसने बीएलए जो है उसका जो मजीद ब्रिगेड है, बेसिकली जो सुसाइड बॉम्बर इसका एक पार्ट था बीएलए का, ठीक है, इसको जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा करार दे दिया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, आप ये कह लें, और पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है। दूसरा हम बात करेंगे जी, 3/4 ऑफ यूएन मेंबर्स सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, कि भाई 3 हिस्से जो है यूएन के जो मेंबर्स हैं वो इस बात को तस्लीम करने पे तैयार हैं कि हम फ़लस्तीन को एक रियासत जो है वो मानेंगे। यानी अगर 200 ममालिक हैं तो 150 ममालिक जो है इस बात पे रेडी हैं कि वो सितंबर के अंदर जो है, ये जो नेक्स्ट सितंबर है, इसमें जब सेशन होगा यूएन की जनरल असेंबली का, तो उसमें वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम कर लेंगे। तो दोनों ही जो है वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बलूचिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस में हम देख रहे हैं एक और ब्रेक थ्रू आया, और जो है वो अमेरिका ने एक और वादा जो है उसको निभाने की कोशिश की है। पाकिस्तान वेलकम यूएस टेररिस्ट डेजिग्नेशन, ठीक है, कि आपको पता है जो बीएलए है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो है वो दहशतगर्दी वो कर रही है, और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के उसने हालात पैदा किए हुए हैं और जिस तरह से वो वहाँ पे अलहदगी पसंद बना रही है, और खास करके इसको फुल टाइम जो है वो रॉ की सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। और पाकिस्तान कई सालों से जो है वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से बीएलए को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इसको बताया जाए कि भाई ये एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसकी बार बार ये कहा जाता था कि फंडिंग कहाँ से आती है, इतना असलहा इतना ज्यादा पावर इनके पास वो कहाँ से आती है, और वो रॉ फंडिंग करता है, इंटरनेशनली आती है। तो अब जो है वो यूएस का जो डिसीजन आया है, ठीक है, मंगल को, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो बीएलए है और इसका जो सुसाइड स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड जो बेसिकली है, ठीक है, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो है वो दहशतगर्दी करता है, तो इसको जो है वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया यूएस यूएस की तरफ से, ठीक है, अमेरिका की तरफ से। और यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने जो है बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी जो कमिटमेंट है काउंटर टेररिज्म की, उसको लेके उन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट की थी कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल रिलेशंस में और काउंटर टेररिज्म में जो है वो ताउन करेंगे, तो उन्होंने अपना वादा निभाया है, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की एक जीत है कि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कुछ करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बेसिकली बीएलए पाकिस्तान के तो अगेंस्ट है, लेकिन पाकिस्तान से काफी सालों से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से जो है वो इसके लीडर्स जो बाहर बैठे हुए जो यूके के अंदर हैं, ठीक है, बाकी ममालिक के अंदर है, तो उनको काउंटर किया जाए, तब ये बीएलए जो है कंट्रोल हो सकती है। तो अब शायद जो है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। पाकिस्तान ने 2006 के अंदर बीएलए को जो है वो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया, और मजीद ब्रिगेड को जुलाई 18 2024 को जो है पाकिस्तान ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए जब भी टेररिज्म को, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे टीटीपी है, ये क्या है, ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये रियासत नहीं है, लेकिन रियासत के अंदर इन्होंने एक रियासत बनाई हुई है। यानी रियासत एक है लेकिन उन्होंने अपनी एक सब रियासत जो है वो यहाँ पे बनाई होती है नॉन स्टेट एक्टर्स ने, और इनकी अच्छी खासी पावर होती है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो केपीके के अंदर जो है वो इस टाइम पे देखें टीटीपी जो है उसने क्या किया हुआ है, एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे है, और आपने देखा कि बाजोड़ का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया इनको काउंटर करने के लिए, और वहां पे अब लोगों के लिए कितनी तकालीफ है, क्योंकि वहां पे उनके रूल्स चलते हैं, वहां पे वो अपना सिस्टम चलाते हैं। इसी तरह से अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जो है वो बीएलए सालों से जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो चाहती है बलूचिस्तान को आजाद करवाया जाए, तो वो वहां पे जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे, और उन्होंने एक रियासत बनाई हुई है, और वहां पे इनका रियासत का होल्ड बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी यानी इनकी पावर है, पूरा बलूचिस्तान ये अलग करना चाहते हैं, और इसके लिए बाकायदा जो है वो रॉ इन्हें फंडिंग करता है, या जो बाकी एजेंसीज हैं दूसरे ममालिक की, मिडल ईस्ट की कंट्रीज की, वो भी इन्हें फंड करती हैं, ठीक है, और सपोर्ट भी करती हैं। तो इनकी अगर हम देखें मजीद ब्रिगेड या बीएलए जो है इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, तो अब देखिए इन्होंने जफर एक्सप्रेस जो रीसेंट जो हुआ जिसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो है बदनामी हुई कि भाई इससे पहले कभी भी ट्रेन को इस तरह से हाईजैक नहीं किया गया, जहाज को किया जाता था, तो ट्रेन को हाईजैक किया गया मार्च 2025 के अंदर, और 26 होस्टेजेस जो है उनको यहाँ पे जो है वो कत्ल किया गया। उसके बाद खुजदार बस अटैक जो है मई 2025 के अंदर किया गया, और 10 लोगों को यहाँ पे मारा गया, ठीक है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, आपने देखा। उसके बाद कराची एयरपोर्ट अटैक हुआ 2024 के अंदर, और 3 यहाँ पे जो है वो लोग मरे, और 2 चाइनीज नेशनल भी इसके अंदर जो है वो शामिल थे। फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो है उसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया और 8 सोल्जर्स को जो है किल किया। तो ये तो छोटी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो इनकी मौजूद है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा एडवांस जो है वो असलहा है, और हर तरह की जो है वो इनके पास मौजूद है चीजें।
लेकिन वो कहाँ से आती हैं, वो बाहर से आती हैं, वो फंडिंग से आती हैं। तो जब अब इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जाएगा तो इनकी स्क्रूटनी होगी, इनकी जो बाहर से मदद आ रही है इनको ट्रेस करने में आसानी होगी और दहशतगर्दी पाकिस्तान में कम होगी बीएलए के लेवल को लेके। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म स्टैंड, और पाकिस्तान जैसे कि कह रहा है कि भाई जैसे फॉरेन ऑफिस ने जो है उसको वेलकम किया है और फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ है हर तरह की, और हमारा पर्पस यही है कि हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। हम न सिर्फ अपने सिटीजन्स को बल्कि ग्लोबली भी जो है वो हम दहशतगर्दी को खत्म करने में जो है वो आपके साथ हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने ट्वीट भी एक किया कि भाई ये बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और उसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्चुअली में अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ठीक है, चाहे जैसे भी मिली लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की कि बीएलए को जो है अगर दहशतगर्द तंजीम का दर्जा दिया गया है तो इसके ऑपरेशंस अब जो है वो महदूद होंगे और पाकिस्तान इसे काउंटर करने में आसानी होगी पाकिस्तान को। ठीक है, और पाकिस्तान जो अपना इंटरनल एनिमी है यानी बीएलए जो है उसको काउंटर करेगा आसानी से। तो नकवी साहब समझ रहे हैं कि भाई ये जो फैसला है ये बहुत ही ज्यादा कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया वॉर एंड टेरर के अंदर, तो ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये कुर्बानियों का ही नतीजा है या जो है ये कुछ जो है वो लेन देन के नतीजे के तौर पे है। ठीक है, या उनको कुछ जैसे हम मानते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो कभी भी बगैर मफाद के बगैर अपने नेशनल इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं करता, तो उसका नतीजा है। लेकिन एक्चुअली में यही है कि अमेरिका कुर्बानियां हमें मजीद जो है वो उसके करीब लेके जाएंगी। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इसे अपनी विक्ट्री भी समझ रहे हैं कि भाई मैंने जो है वो दुनिया में जैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इंडिया के केस को लेके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा है और अच्छी बात है, वो इसको वेलकम कह रहे हैं। ठीक है, और समझते हैं कि भाई इन्होंने सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया, और खास करके जो वो आपको पता है जो बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबी काम करने जाते हैं उनको टारगेट किया जाता है काफी ज्यादा, और मोदी साहब की सपोर्ट तो हासिल ही है। ठीक है जी, उस वजह से जो है यहाँ पे पूरा हर साल इनके लिए एक फंड रखा जाता है इंडिया के अंदर। ये पूरी एक रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है 2016-17 के अंदर। ठीक है, जैसे कलभूषण का हमने देखा। तो यूएस जो है वो इसने एंडोर्स किया इसको, और पाकिस्तान के लिए जो है ये इसको विक्ट्री माना जा रहा है, और पाकिस्तान अब मजीद इसको आगे कैसे कैश करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखिए अगर कोई भी पाकिस्तान रॉ की ट्रांजेक्शन देखता है या उसकी कोई मनी ट्रेल वगैरह पकड़ता है, कुछ भी करता है, तो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा सकता है कि भाई ये देखो ये तो दहशतगर्द तंजीम है, उसको किस वजह से सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी मूव है, पाकिस्तान को फायदा देगी। ठीक है, अब अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में देखिए 2019 में जो है वो बीएलए को बेसिकली स्पेशल डेजिग्नेट किया गया ग्लोबल टेररिस्ट के लिए, लेकिन जो फॉरेन टेररिज्म है उसका दर्जा इसको नहीं दिया गया था, और मजीद ब्रिगेड को जो है उन्होंने नहीं दिया जो अभी उन्होंने ये दर्जा दिया है। तो उनका जो सेक्शन है अमेरिका का सेक्शन 219 के तहत जो है यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट जो है इसके तहत इन्होंने इसको जो है वो दर्जा दिया है, और अब इनकी सपोर्ट जो है खत्म हो जाएगी। जाहिर बात है यूएस ने दिया तो अब यूके से भी पाकिस्तान उम्मीद रख सकता है, जहां पे जो है वो ये जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं अलहदगी पसंद नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान को जो है काउंटर करने में हेल्प मिलेगी काफी ज्यादा। ठीक है, और ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है कि भाई किस तरह से अगर यूएस ने इसको जो है वो डिसीजन दिया तो बीएलए के हवाले से पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश है, और पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया जो है वो अदा किया है। तो ये एक अच्छी मूव है, इससे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पीस आहिस्ता आहिस्ता वापस आने के चांसेस हैं अगर पाकिस्तान से बेहतर तरीके से काउंटर करते हो। और अब पाकिस्तान अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करता है, ठीक है, देखिए रॉ की पहले तो हिमायत हासिल थी, लेकिन अगर अब कोई ऑपरेशन के खिलाफ किया जाता है बीएलए के खिलाफ तो उसके चांसेस मैक्सिमम होंगे कि पाकिस्तान इसमें जो है वो कामयाब हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज है कि ट्रम्प साहब जो है उन्होंने दोबारा से जो है साइन किया है जी एक ऑर्डर, और एक्सटेंड कर दिया चाइना का जो टैरिफ है, टैरिफ रूल्स 90 डेज तक। तो अब देख रहे हैं चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो बेसिकली जो है मुसलसल अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही, लेकिन उसमें मुसलसल जो है वो बातचीत जारी है। और ये चाइना है, चाइना और यूएस जो है इसकी बातचीत जारी है, क्योंकि पहले इतने ज्यादा टैरिफ 135% तक लगाए गए, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया ट्रम्प साहब के ऊपर और देखा कि भाई चाइना के बगैर उनकी इकोनॉमी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो फिर उन्होंने जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बातचीत चल रही है यहाँ पे, तो ये भी अच्छी मूव है। ट्रम्प साहब ने जो इसको हाईलाइट किया है कि भाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू हमने 90 डेज बढ़ा दिए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के थ्रू जो है वो मामला निपटाए जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जी 3/4 ऑफ यूएन मेंबर्स सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। ठीक है, कि 200 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो यूएन के अंदर इस टाइम पे यूएन की जनरल असेंबली जो है उसका हिस्सा है, तो उसमें से 150 के करीब ममालिक जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जी पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को।
ठीक है। अब बस ये है कि अमेरिका इसको वीटो ना करे, लेकिन फिर भी ये मालिक अपने तौर पे इसके साथ ताल्लुकात जरूर बना सकते हैं। तो ये एक बिग विन है पैलेस्टाइन के लिए भी कि भाई इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद शायद जो है उन्हें कुछ ना कुछ हासिल हो। तो ग्लोबल सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइनियन स्टेटहुड जो है हम ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 3/4 यूएन मेंबर्स जो है यानी 150 के करीब जो है, ये 145 जो है वो 193 कंट्रीज में से, जो कि बेसिकली इस टाइम पे यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो वो जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने भी आपने देखा कल अनाउंस कर दिया कि भाई वो भी जो है सितंबर के सेशन के अंदर जो है वो फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करेगा। और 80th जो यूएन की जनरल असेंबली का सेशन होने जा रहा है सितंबर 2025 के अंदर, उसमें जो है टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से बात की जाएगी, वोटिंग करवाई जाएगी, और वहां पे उम्मीद यही है कि भाई मेजोरिटी में जो कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम कर लेंगे, ठीक है। और इसराइल जो है वो आइसोलेशन का शिकार होगा। जाहिर बात है जो मालिक भी इसको तस्लीम करेंगे, इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात वैसे नहीं रहेंगे। हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 1988 के अंदर यासिर अराफात साहब जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसका दावा किया था और कहा था कि हमें ये चाहिए, और जेरूशलेम जो है वो इसका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो किसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका, हमने देखा। लेकिन सिर्फ अल्जेरिया ने उस टाइम पे इसको सपोर्ट किया सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने जो है वो तस्लीम किया। उसके बाद 2011 के अंदर हम ये देखते हैं जी फुल यूएन की जो मेंबरशिप के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकामी हुई। लेकिन यूएन का ही एक डिपार्टमेंट जो यूनेस्को है उसने फिलिस्तीन को एक रियासत का दर्जा दे दिया और तस्लीम कर लिया। फिर 2012 में जो है यूएन जनरल असेंबली के अंदर दोबारा से जो है उसको इसका स्टेटस अपग्रेड किया गया, और ये फर्स्ट टाइम था 2012 में कि नॉन स्टेट मेंबर ऑब्जर्वर के तौर पे जो है इनको तस्लीम किया गया, और उनका झंडा, फिलिस्तीन का जो झंडा है वो लहराया गया जी यूएन की जनरल असेंबली के अंदर। और अब ये ब्रेक थ्रू हुआ है 2025 में, अभी को के हुआ तो नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद जो है उसकी मेंबरशिप हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब ये जो गजा के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 2023 के अंदर, इससे ग्लोबल सपोर्ट पैदा हुई है। यानी 60,000 जो है वो जाने कुर्बान करने के बाद फिर भी शायद कि इसको यूएस की तरफ से वीटो किया जाए, जाहिर बात है किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 150 ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो 60,000 जानों कुर्बानी, और इससे जो है वो तकरीबन पिछले 70 से 80 साल आप ये कह ले, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स से कुर्बानियां भी वो दे रहे हैं, और फिर भी उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आ रहा। तो 8 नई कंट्रीज जो है उन्होंने सिर्फ पिछले साल ही इसको ज्वाइन किया। कैरेबियन कंट्रीज में जो है वो जमीका है, ट्रिनिडाद है, और बारबाडोस है, और बहामास है, ठीक है, इन्होंने जो है तस्लीम किया है। और यूरोप के अंदर जो है बहुत सारे ममालिक जैसे नॉर्वे है, स्पेन है, आयरलैंड है, स्लोवेनिया है, ठीक है, इन्होंने जो है वो तस्लीम किया। और ये बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है वो 10 सालों से ही इसको तस्लीम किया, यानी 2014 के अंदर जो है तस्लीम कर चुके थे, लेकिन इसको अभी तक जो है प्रॉपरली बड़े बड़े ममालिक जैसे कि जर्मनी है, जैसे फ्रांस है, ठीक है, जैसे यूके है, इनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिली थी, जो एक्चुअल वेस्टर्न ब्लॉक का पावरफुल ब्लॉक है, ठीक है। तो ये फिलिस्तीन के लिए भी जो है वो गुड न्यूज है। तो ये आज हमारे पास करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।